ग्वादर से कराची का भी हमने सफ़र स्टार्ट कर लिया और ग्वादर के अंदर जो होटल रूम के जो चार्जेस हैं वो 3,000 से 7,000 में आपको रूम मिल जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ में आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी जो कि है पेट्रोल। यहाँ पे आपको मिलेगा पेट्रोल, ईरानी पेट्रोल मिलेगा। और जैसे नॉर्मल पेट्रोल के जो प्राइसेस है कराची में वो 225 रुपये चल रहे हैं अभी, और यहाँ पे जो पेट्रोल प्राइस चल रहा है वो 170 चल रहा है, 170 रुपये का लीटर चल रहा है। लेकिन वो पेट्रोल थोड़ा सा बनिस्बत जो कराची में मिलते हैं हमें वो तो फ़िल्टर्ड होता है, और ये थोड़ा सा फ़िल्टर्ड नहीं होता। और ये पेट्रोल जो ड्रमों में डाला होता है और ड्रमों के अंदर पहले से कचरा होता है, तो जो कि आप अपनी गाड़ी में डालते हैं तो आपकी गाड़ी में XYZ मसला हो सकता है। तो बहरहाल हमारा बहुत बेहतरीन टूर रहा ग्वादर का, और अभी हमने जैसे कि अभी सफ़र स्टार्ट कर लिया तो मज़ीद आपको आगे के गाइड करते हैं रास्ते का, सारी चीज़ों का। तो हमारे साथ इस सफ़र में साथ ही रहेगा। 285 किलोमीटर हम लोगों ने सफ़र कर दिया ग्वादर से, और अभी हम आधे घंटे के लिए हमने स्टे लिया था। जो सामने वेगनार जो जा रही है, तो एक दोस्त की गाड़ी का जो है ना वो टायर पंचर हुआ था इसी गाड़ी का, वो टायर वगैरह चेंज किया। अभी स्पेयर व्हील लगा हुआ है। आगे कुंड मलीर पे टायर पंचर वाला आएगा तो उस पर फिर पंचर लगवा देते हैं। और मसला ये है कि अगर आप आते हैं तो इस रोड का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें जगह जगह ब्रिजेज़ आते हैं, तो ब्रिजेस पे चढ़ने और उतरने में जो है ना वो साथ में खड्डे बने हुए होते हैं, और उसकी जो कोने होते हैं वो बड़ी, उसकी धार बहुत तेज़ होती है, जिस पे टायर लगता है तो वो टायर पंचर हो जाता है। टायर फाड़ भी देता है और पंचर भी हो जाता है। तो बहरहाल अगर आप इस रोड पे आते हैं तो आप ये ना सोचें कि भाई मैं 140 पे चला लूँ, 150 पे, क्योंकि अगर इतनी स्पीड में आपको खड्डा नज़र आता है तो फिर आप उससे अपनी गाड़ी को बचा नहीं सकते। तो उस खड्डे में अगर गाड़ी आपकी लगती है तो फिर जो है ना क्या होगा कि टायर फट भी सकता है, पंचर भी हो सकता है। तो बहरहाल अभी हमने इनको आगे रखा हुआ है, और ताकि अगर नेक्स्ट कुछ इशू आए, क्योंकि जो स्पेयर व्हील लगा हुआ है वो भी कोई ज़्यादा मज़े वाला नहीं है। तो बहरहाल अभी यहाँ से कुंड मलीर का जो फासला है तकरीबन 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम स्टे लेंगे फिर कुंड मलीर पे। अगर व्यूज़ की बात आती है तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो ग्वादर का जो रास्ता है, इसके व्यूज़ मुझे बहुत पसंद है। अगर हम कंपेयर करते हैं क्वेटा के रास्ते से, क्वेटा के रास्ते से इसके व्यूज़ मुझे ज़्यादा पसंद है, और मुझे इस रोड पे ड्राइव करने में भी बहुत मज़ा आता है। मज़ा आने की दो वजह, एक तो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, और दूसरी बात जो है इस रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। ट्रैफिक इस रोड के ऊपर बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो आप बिल्कुल इजी ड्राइव कर लेते हैं, और आपको थकावट भी कम महसूस होती है बनिस्बत अगर आप क्वेटा रोड पे ड्राइव करते हैं तो, क्योंकि उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होती है, और सिंगल रोड है वो, ये भी सिंगल है वो भी सिंगल है, लेकिन उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है जो कि सामने से गाड़ियाँ आ रही होती है। तो और साथ में क्रॉस भी हो रही थी, तो उस सूरत में ड्राइव करना थोड़ा सा उस पर मुश्किल हो जाता है, और थकावट उस सूरत में आपको ज़्यादा महसूस होती है। और इस रोड पे आपको रश भी नहीं मिलता, और व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े की व्यूज़ है इस रोड के। और रोड भी अच्छा बना हुआ है, रोड भी बेहतरीन बना हुआ है। मतलब आप 100 और 120 की स्पीड आप आराम से इस पर मेंटेन कर सकते हैं। और ये सारा भी पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया, और रास्ते में आपको पेट्रोल तो मिल जाएगा, जगह जगह पे मिल जाएगा। इन्होंने लोकल पंप्स बनाए हुए हैं और ड्रमों के अंदर पेट्रोल पड़ा हुआ होता है, तो वो पेट्रोल आपको मिल जाएगा। लेकिन उसको ख्याल करें कि उसको भरपूर तरीके से उसको फ़िल्टर्ड करके गाड़ी में डालें, मतलब एक या डबल कपड़ा लगा के गाड़ी में डालते रहें।
तो उसमें ये होगा कि आपकी गाड़ी के जो टैंक में उसमें कचरा कम से कम जाएगा। और जब आप कराची पहुंचते हैं तो फिर आप इसमें फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर के 2 बॉटल्स डाल दीजिएगा। तो उससे ये कि आपके जो अगर फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर कोई कचरा वगैरह हो तो निकल जाएगा। ग्वादर से कराची का जो फासला है वो तकरीबन 630 किलोमीटर है और इसमें बीच में मज़ीद कुछ और भी जगह आती हैं जो कि उरमाड़ा, पसनी और कुंड मलीर। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। उरमाड़ा में भी आप स्टे कर सकते हैं और उरमाड़ा के अंदर भी आप जा सकते हैं, वो भी अच्छी जगह है। और इसके अलावा फिर इसमें कुंड मलीर एक पॉइंट बना हुआ है जो कि वो भी बड़ा बेहतरीन पॉइंट बना हुआ है। वहाँ पर भी अगर आप जाते हैं तो आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और तकरीबन ग्वादर से उसका जो फासला है वो अराउंड 350 किलोमीटर का फासला है उसका। तो वहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं और चाय वगैरह पी सकते हैं और 15-20 मिनट आधे घंटे की आप वहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। तो ये कि आपका जो सफ़र है बड़ा बेहतरीन गुजरेगा और अच्छा गुजरेगा। दूसरी बात ये कि इस पूरे रास्ते पे तकरीबन मुझे कोई टायर पंचर वाला दिखा नहीं है। शायद मुश्किल से कोई एक आध बैठा हो, लेकिन वो भी आपको बहुत गौर करना पड़ेगा तब जाके आपको कहीं मिला तो मिला, वरना मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई हो। तो इसलिए आप इस रोड पे आने से पहले अपना जो आपकी गाड़ी के टायर्स वगैरह हैं वो आपने सही लाने हैं। और इसके अलावा गाड़ी के अंदर ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है, क्योंकि हमारे जो एक दोस्त की जिसकी वेगनार गाड़ी है, जब हम जा रहे थे ग्वादर की तरफ तो जब हमने उरबाड़ा क्रॉस किया और उनकी गाड़ी में हमने ऑयल चेक किया तो सिर्फ 25% ऑयल रह गया था, 75% उसकी गाड़ी में ऑयल ख़त्म हुआ था। तो वो फिर हम लोग स्लो गए, फिर ग्वादर में उसको टॉप अप किया। तो इसलिए इस रोड पे अगर आप आना चाहें तो इस पे सारी चीज़ों का आपको ख्याल करना है, क्योंकि आपको कोई फैसिलिटी इस पे अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने इन सारी चीज़ों का आपने भरपूर तरीके से ध्यान करना है, ताकि ऐसा ना कि आपको रास्ते में किसी किस्म का मुश्किलात का सामना हो। और व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं अभी इस पे। और आगे कुंड मलीर में हम थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे, वहाँ लंच वगैरह करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की। उसके बाद हम अपनी सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। और इस रोड पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान से चलाएं। ये देखें, ये ट्रेला जो है ना वो कल्टी हुआ है। ये देखें आपके सामने है, ये देखें। ये थोड़ी सी अगर आप बेहतियाती करते हैं तो ये रिज़ल्ट आपके सामने फिर। तो इसलिए सिंगल रोड है और आप ऐसा ना करें कि आप फुल भगाते रहें इस रोड पे। मोड्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, मोड़ में आपको ख्याल करना पड़ता है। तो बहुत केयरफुली आपको ड्राइव करनी पड़ती है इस पूरे रोड के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस रोड का ये है कि ये सिंगल रोड है। तो इसलिए मोड़ के अंदर पता नहीं चल रहा होता है कि सेम रोड पे कोई गाड़ी दूसरी सामने आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस सूरत में आपको बहुत इसको ध्यान करना पड़ेगा कि कहीं सामने से गाड़ी ना आ जाए सेम ट्रैक पे। ये कुंड मलीर क्रॉस करने के बाद ये देखें मट्टी उड़ रही है बहुत ज़्यादा, कोई मट्टी का जैसे कहीं दूर से तूफ़ान आ रहा है। और कराची में तो अभी बारिश शो हो रही है। ये 0 पॉइंट हम लोग पहुंच गए और यहाँ से राइट हम लेंगे कराची के लिए। लेफ़्ट जो है रास्ता ये जा रहा है क्वेटा के लिए मुड़ रहा है।
है बारिश हो रही है, फुल अंधेरा दिख रहा है आगे तो बिल्कुल। ज़ीरो पॉइंट से तकरीबन 30-35 किलोमीटर के बाद बारिश स्टार्ट हो गई है और यहाँ पहले से काफ़ी बारिश हुई है मेरे ख्याल। अभी हाफ बाईपास क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और कराची का जो फासला है वो तकरीबन 45 किलोमीटर रह गया। ये माड़ीपुर से अभी हम लियारी एक्सप्रेसवे पे एंट्री करेंगे। ये पहुंच गए हम लोग कराची हसन स्क्वायर सिविक सेंटर के करीब। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और बड़ा बेहतरीन सफ़र रहा, बड़ा मज़ा आया। सुबह तकरीबन निकलते निकलते 7:30-8 हो गए थे और अभी टाइम हो रहा है 5:30। एक्वा गाड़ी जो है ना वो तकरीबन एक टैंक के अंदर ग्वादर से कराची पहुंच जाती है। रास्ते में बारिश भी मिली हमें और कभी गर्मी, कभी धूप, कभी बादल। हमारा तकरीबन 4-5 दिन का टूर था ग्वादर का और काफ़ी हमने एंजॉय किया इस टूर के अंदर। तो आप भी अगर ग्वादर का टूर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कुछ सजेशन दिया करूँगा, कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि जो रोड है उस पर ज़्यादा स्पीड ना लगाएं क्योंकि बीच बीच में ऐसे जगहों पे खड्डे छुपे हुए हैं कि वो दिखते नहीं और गाड़ी को लग जाते हैं। तो 100 स्पीड जो है ना वो बहुत है। और इसके अलावा अपने साथ स्पेयर व्हील का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि रोड ऐसा है कि कभी भी आपका टायर पंचर या फट सकता है, तो उस सूरत में आपको काम आएगा। तो ये साथ में रखिएगा और एक एयर पंप साथ में रखें और टूल किट आपके पास होना चाहिए जिसमें सारा सामान हो। अगर कोई बम्पर वगैरह निकलता है, कोई और काम होता है तो आप उसके थ्रू करें इसको। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम तर नई वीडियोस के अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। और अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।